जय माता दी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्र के बाद 10वें दिन देश भर में धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और भगवान राम की पूजा की जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। एक और भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो दूसरी ओर मां दुर्गा ने महिषासुर का। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। रावण वध। अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे भगवान राम। जब उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तभी दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने उन्हें वचन दिलाकर अपने पुत्र भरत को गद्दी पर बैठाने का आदेश दिया और राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। श्रीराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन को चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास पर गए। वन में रहते हुए उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने श्रीराम को देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। जब श्रीराम ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो शूर्पणखा ने सीता को मारने की धमकी दी। यह सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। रोती बिलखती शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची। रावण ने बदला लेने की ठानी और साधु का वेश धरकर सीता का अपहरण कर लिया। श्रीराम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए आगे बढ़े। मार्ग में उन्हें हनुमान, सुग्रीव और जटायु मिले। जब उन्हें पता चला कि रावण ने सीता को लंका में बंद कर रखा है, तो श्रीराम ने युद्ध करने का निश्चय किया और वानरों की सेना तैयार की। समुद्र पर पुल बनाकर वे लंका पहुंचे और रावण से युद्ध हुआ। रावण के 10 सिर थे और जब भी श्रीराम उसका सिर काटते, वह फिर जीवित हो जाता। अंततः विभीषण के बताने पर श्रीराम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया और उसका वध कर दिया। रावण के मारे जाने के बाद लोगों को असुरों के आतंक से मुक्ति मिली। महिषासुर वध। एक बार रंभासुर नामक दानवराज का एक भैंस महिषी के साथ संयोग हुआ, जिससे महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर अपनी इच्छा से भैंस और इंसान का रूप धारण कर सकता था। उसने ब्रह्माजी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्माजी ने कहा कि जो इस संसार में आया है, उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। इसके बाद महिषासुर ने सोचा और कहा कि उसे न कोई देवता, न असुर और न कोई पुरुष मार सके। उसने सोचा कि स्त्रियां कोमल और नाजुक होती हैं, वे उसे क्या मार पाएंगी, इसलिए उसने वरदान मांगा कि वह केवल किसी स्त्री के हाथों मारा जाए। ब्रह्माजी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। जब सभी देवता अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। देवताओं ने उनकी आराधना की, जिससे भगवती का प्रकट होना हुआ। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी तरह अन्य देवी देवताओं ने भी देवी के हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर घंटा देवी को भेंट किया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर देवी को ढाल, तलवार और सवारी के लिए दिव्य सिंह अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने देवी को कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर उन्हें युद्ध के लिए सुसज्जित किया। अब युद्ध का समय आ गया। महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय और रूपवान स्त्री, जिनकी अनेक भुजाएं हैं और जो विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, शेर पर सवार होकर उसकी ओर आ रही है। 60,000 राक्षसों की सेना ने देवी के साथ युद्ध किया, लेकिन रणचंडिका देवी ने तलवार से सैकड़ों असुरों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया।
अंततः 9 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।